वैदिक विज्ञान के आगे कहीं नहीं टिकता आज का विज्ञान। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए चुनौती है वेदों का यह विज्ञान। दोस्तों, आज के युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है, जहां प्रत्येक दिन नए नए खोज हो रहे हैं। मोबाइल फोन के लिए नए नए फीचर आ रहे हैं। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइट से जुड़ी बातों को सुनकर हम हैरान रह जाते हैं। कई आश्चर्यजनक उद्भेदन हो रही है। तो दोस्तों नमस्कार, आपका टोटली धर्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे की बात करते हैं। आज आधुनिक चिकित्सकों द्वारा किडनी बदलने और मृत व्यक्तियों की आंखों से किसी व्यक्ति की आंखों में रोशनी देने की घटना को जानकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। इन सब के बावजूद आज विज्ञान वेदों में बताए गए विज्ञान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाया है। इस वीडियो में हम वेद में बताए गए कुछ ऐसे वैज्ञानिक और चिकित्सीय घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं, जिससे जानकर आप भी मानेंगे कि सच में आज का विज्ञान वेदों के विज्ञान के सामने कहीं नहीं टिकता है, कहीं नहीं ठहरता है। तो चलिए जानते हैं। आधुनिक चिकित्सा के लिए चुनौती है वेदों का यह विज्ञान। दोस्तों, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धियां मानी जा रही है हृदय का प्रतिरोपण। विश्व का पहला मानव हृदय प्रतिरोपण 3 दिसंबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में क्रिस्टियन वानार्ड के द्वारा किया गया था। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में किसी व्यक्ति की किडनी फेल होने पर स्वस्थ व्यक्ति की किडनी से बीमार व्यक्ति को जीवन दान दिया जा सकता है। आंखों की रोशनी गंवा चुके व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की आंख देकर फिर से दुनिया दिखाई जा सकती है। लेकिन अभी भी आधुनिक विज्ञान के पास ऐसी तकनीक नहीं है कि सिर धड़ से अलग हो जाए तो उसे जोड़कर पुनः जीवित कर दिया जाए। लेकिन हमारे वेदों में इस तरह की जानकारियां है लेकिन वेदों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब सिर से धड़ अलग होने के बाद भी व्यक्ति को पुनः दूसरी सिर लगाकर नया जीवन दिया जा सकता था। इसका पहला उदाहरण दक्ष प्रजापति है, जिनका सिर भगवान शिव ने काट दिया था। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने बकरे का सिर लगाकर दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित कर दिया। तो दोस्तों, भगवान गणेश के सिर पर हाथी का सिर भी इसी तरह के उच्चतम चिकित्सा विज्ञान का उदाहरण है। वेदों में इस तरह के कई और भी उदाहरण मिलते हैं, जिसमें सिर कट जाने के बाद दूसरा सिर लगाकर व्यक्ति को पुनः जीवित कर दिया जाता था। दोस्तों, ऋग्वेद में एक उदाहरण ऐसा भी मिलता है कि जिसमें देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार ने एक व्यक्ति का सिर काट लिया और फिर घोड़े का सिर लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। काम पूरा होने के बाद घोड़े का सिर को हटाकर उनका अपना सिर धड़ से जोड़ दिया। तो दोस्तों, वैदिक विज्ञान सरोगेसी का वर्णन बहुत पहले से ही मिलता है, जो आज सरोगेसी के नाम पर आधुनिक विज्ञान हाय तौबा मचा रही है। संतानहीन माता पिता को संतान सुख दिलाने के लिए विज्ञान ने कई नई पद्धति को खोज निकाला है, जिसे सरोगेसी पद्धति कहते हैं। सरोगेसी शब्द लैटिन के शब्द रोगेट से आया है, जिसका अर्थ होता है अपने काम के लिए किसी और को चुनना या नियुक्त करना। सरोगेसी 2 प्रकार के होते हैं, ट्रेडिशनल सरोगेसी और जेस्टेशनल सरोगेसी। जेस्टेशनल सरोगेसी पद्धति में माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु को एक प्रणाली में निषेचित करके किसी अन्य स्त्री के गर्भ में पहुंचा दिया जाता है। इस विधि से कई लोग आज के आधुनिक युग में संतान सुख पा रहे हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान की इस खोज से कहीं आगे की बात है वैदिक विज्ञान में मौजूद है। आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, इनके जन्म के विषय में माना जाता है कि जब देवकी गर्भवती हुई तो कंस से गर्भ की रक्षा के लिए रोहिणी ने देवकी के गर्भ से भ्रूण को निकालकर अपने गर्भ में पहुंचा दिया था और देवकी वासुदेव की 7वीं संतान का जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ। तो दोस्तों, बिना तेल और इंजन के चलते थे। पहले
पहले के विमान आज आसमान के रास्ते हवाई जहाज में बैठकर संसार के एक कोने से दूसरे कोने में कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। इससे भी आधुनिक विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। आज के आधुनिक विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन इन्हें चलाने के लिए काफी ईंधन खर्च करना होता है, काफी ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हवाई जहाज के इंजन में खराबी आ जाने के कारण कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका भी रहती है। लेकिन हमारे वैदिक विज्ञान की ओर ध्यान दे तो रामायण में एक ऐसे विमान का जिक्र आया है जिसे चलाने के लिए न तो ईंधन की जरूरत पड़ती थी और न ही इंजन की में खराब होने की आशंका रहती थी। यह चालक के मन के अनुसार आसमान में उड़ान भरती थी। इसमें एक और खूबी यह भी थी कि यात्रियों की संख्या के अनुसार यह अपने आप छोटा या बड़ा आकार ले सकता था या अपनी आवश्यकता के अनुसार ये बड़े या छोटे हो सकते थे। यह यान पहले कुबेर के पास था और फिर रावण के पास आया। रावण का वध करने के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तो उनका दल बल इसी विमान से अयोध्या आया था। इस विमान का नाम था पुष्पक विमान। तो दोस्तों, ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य बताइए। यदि प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद व अभिनंदन।